हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछली जो अपनी वीडियो थी उसमें हमने स्केलर और वेक्टर मतलब अदिश और सदिश राशि के बारे में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि जो वेक्टर्स किसी कागज़ पर रिप्रेजेंट करने हैं या किसी प्लेन पर हमें रिप्रेजेंट करने हैं तो उन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम वेक्टर लाइन का यूज करते हैं। तो मैंने जैसे ये वेक्टर लाइन अगर मैं खींच रहा हूँ तो ये वेक्टर लाइन क्या करेगी बेटा, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन से वेक्टर को जो पेपर पर हैं या जो प्लेन पर हैं, ठीक है, जो तल पर है, जो कागज पर है, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूँगा, वेक्टर लाइन का यूज करूँगा। ठीक है, जो ये वेक्टर लाइन है, इस वेक्टर लाइन की जो लेंथ है, जो लंबाई है बच्चों, ये लेंथ या लंबाई किसको व्यक्त करती है, इसके मैग्नीट्यूड को, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो लाइन भी क्या आएगी बच्चों, बड़ी आएगी। और अगर परिमाण या मैग्नीट्यूड छोटा होगा तो लाइन भी क्या आएगी, छोटी आएगी। तो ये जो लेंथ है, ये लंबाई है, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को, ऐसा मैंने बताया था आपको। और ये डायरेक्शन का साइन है, ये जो एरो का साइन है, ये एरो का साइन किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, डायरेक्शन को। डायरेक्शन को मतलब दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर बच्चों, ये आप सब जानते हो। तो बच्चों अब थोड़ा सा हम और आगे से डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर लाइन है बच्चों, ठीक है? ये वेक्टर लाइन है बच्चों, जो ये वेक्टर लाइन का जो ये पीछे वाला एंड है ना, इस वाले एंड को बच्चों हम टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल। हिंदी में पूछ बोलते हैं पर पूछ में शब्द यूज नहीं करते, हम टेल ही बोलते हैं ना। और इस वाले शब्द को बच्चों हम क्या बोलते हैं, जो एरो वाला साइन है इसे क्या बोलते हैं हम, हेड। ठीक है, ये जो पीछे वाला पॉइंट है इस वेक्टर लाइन का, जो ये वाला पॉइंट है इसे हम टेल बोलते हैं बच्चों। और इस वाले पॉइंट क्या बोलते हैं हम, हेड। ठीक है, तो आप आगे ध्यान रखना, ये टेल और ये हेड है। इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को बताएगी और एरो का साइन डायरेक्शन बताएगा। बड़ा मैग्नीट्यूड तो बड़ी वेक्टर लाइन खींचेंगे, छोटा मैग्नीट्यूड होगा तो छोटी वेक्टर लाइन हम खींचेंगे। ठीक है, वेक्टर लाइन मतलब सदिश रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश रेखा। क्लियर बच्चों, बेटा एक चीज और आपको मैं बताता हूँ कि किसी भी वेक्टर लाइन को हम उसके पैरेलल आगे पीछे खिसका, जैसे आपके मान लीजिए कोई वेक्टर लाइन ऐसे है, इसको आप जिधर चाहो उधर खिसका सकते हो, बट डायरेक्शन को मतलब उसके पैरेलल। जैसे आप इस वेक्टर को इसके पैरेलल आगे की ओर ऐसे भी सरका सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप सरका सकते हो, है ना। इस वेक्टर को इसके पैरेलल मैं इधर भी ऐसे भी सरका सकता हूँ, इधर भी सरका सकता हूँ, पीछे भी। तो एक चीज ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर लाइन को हम उसके पैरेलल आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी खिसका सकते हैं, बट डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखना, इसका हम बाद में भी यूज करेंगे। ऐसे ऐसे कि सर ने क्या बताया कि किसी वेक्टर लाइन को हम उसके पैरेलल आगे पीछे कहीं भी खिसका सकते हैं। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, स्कूलिंग लेवल पर नहीं पढ़ बताते इन्हें, बट इनके बिना आप वेक्टर सही ढंग से पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, सदिशों के मध्य कोण, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, वेक्टर सदिशों के मध्य कोण। ठीक, एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है बच्चों, तो आप ऐसे कह सकते हो, मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं, दो वेक्टरों की टेल व टेल या हेड व हेड के बीच जो छोटा एंगल बनता है, दो वेक्टरों के टेल व टेल या हेड व हेड के बीच जो छोटा एंगल बनता है बच्चों, वो एंगल क्या होता है आपका, दो वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, दो सदिशों के टेल व टेल या हेड व हेड के मध्य बने छोटे कोण को ही क्या बोलते हैं, सदिशों के मध्य का कोण या एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, आप मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर ए है, आपको गिवन है। और ये मान लीजिए वेक्टर बी है, आपको गिवन है, ऐसे मान लीजिए। आपसे कहा गया, आपके पास दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपसे कहा गया फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बताओ। तो बच्चों इन दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, तो आपको अभी मैंने डेफिनेशन दी कि दो वेक्टरों के टेल व टेल या हेड व हेड के बीच जो छोटा एंगल बनता है, वही छोटा एंगल
दो वेक्टरों के बीच का एंगल कहलाता है। ऐसे बताया मैंने अभी आपको। तो अब ए और बी के बीच का एंगल कैसे बनेगा, तो आपको ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके टेल व टेल या हेड बाय हेड को मिलाना पड़ेगा। अब मैंने आपको एक चीज अभी बताई ना कि किसी भी वेक्टर लाइन को हम आगे पीछे खिसका सकते, तो आप या तो ऐसे करो, इस वेक्टर ए को आगे की बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ और बढ़ाकर इसके पैरेलल क्या कर दो, वेक्टर ए की टेल को यहाँ पे रख दो, हेड को यहाँ पे रख दो, या ऐसे करो। ठीक है, आप इनको आपस में सरका सकते हो ना, मैंने बताया वेक्टर लाइन को आगे पीछे कहीं भी खिसका सकते हैं। तो आपको क्या होता है ना, ए और बी, तो आप क्या करेंगे, ए और बी के बीच में एंगल बताने के लिए आप क्या करोगे, ए के टेल व टेल को मिलाओगे या ए के हेड व हेड को मिलाओगे। चलिए बच्चों, तो आप जैसे अब यहाँ पर मान लीजिए अब मैं बनाता हूँ, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने वेक्टर ए बना लिया, वेक्टर ए इस तरीके से दिया हुआ है। अब मैंने वेक्टर बी को उठाया, डायरेक्शन में चेंज नहीं किया, कब तक उठाया, जब तक वेक्टर बी का क्या नहीं मिल जाए, हेड, इस हेड से नहीं मिल जाए। वेक्टर बी की डायरेक्शन आपकी यही थी, डायरेक्शन में चेंज नहीं किया, डायरेक्शन वही रखिए, इसको जस्ट उठा के इसके ऊपर डायरेक्शन में चेंज किया बना, जस्ट ऐसे सरका के इसके किससे, इसके हेड को इसके हेड से मिला दिया। मिलाने पर बच्चों ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, मिला दिया आपने, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सरका सकते हो आप। तो अब हेड व हेड के मध्य दो तरह के एंगल बन रहे बच्चों, एक तो ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है। तो इनमें से कौन सा एंगल दो वेक्टरों के बीच का एंगल है, जो मैंने बताया जो छोटा बने, तो इनमें कौन छोटा बन रहा है, ये वाला एंगल छोटा बन रहा है। तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये छोटे वाला एंगल क्या होगा बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। या तो ऐसे कहो, या फिर बच्चों आप क्या करो, दोनों के टेल व टेल को मिलाओ। तो टेल व टेल कैसे मिलाएंगे, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी को मैंने इस तरह मिलाया कि वेक्टर बी की टेल मैंने वेक्टर ए की टेल से रख दी, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, देखो डायरेक्शन यही है, डायरेक्शन यही, ये वेक्टर बी है। क्लियर बच्चों, तो अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, इनके बीच का एंगल। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का ये छोटा एंगल, तो ये क्या हुआ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होता है बच्चों, दो वेक्टर के टेल व टेल या हेड व हेड के मध्य जो छोटा एंगल बनता है बच्चों, वही वेक्टर क्या होता है आपका, एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाता है। क्लियर। अब बच्चों जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वाला एंगल इनके बीच में बच्चों 120 है, ये वाला, तो फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य कौन क्या होगा बताओ, आपको ये दिया हुआ है ना। तो बच्चों अब क्या होता है, जो स्कूलिंग लेवल का बच्चा होता है ना, उसको ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाता स्कूलिंग लेवल, ठीक है, टीचर स्कूल वाले नहीं पढ़ाते, हम लोग तो पढ़ा देते हैं खैर कि क्या होते हैं एंगल। तो अब बच्चा क्या सोचता है कि ये एंगल है, ये बच्चों एक गलत है। ठीक है, दो वेक्टरों के टेल व टेल या हेड व हेड के बीच बना छोटा एंगल क्या कहलाता है आपका, दो वेक्टरों के बीच का एंगल कहलाता है। यहां पर जो ये वाला जो एंगल है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये एंगल किस किस के बीच बन रहा है, ये एंगल हेड और टेल के बीच में बन रहा है, जबकि मैंने आपको बताया कि टेल व टेल या हेड व हेड के मध्य बना एंगल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इनके बीच एंगल देखने के लिए आपको इनके टेल व टेल या हेड व हेड को मिलाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, या तो अब देखो जैसे आपका ये आपको क्या दिया, ये वेक्टर ए था आपका और ये वेक्टर बी था, तो इनके बीच का एंगल देखने के लिए आप क्या करो, या तो वेक्टर ए को आगे की ओर खिसकाओ, और कब तक खिसकाते जाओ, क्योंकि मैंने बताया ना किसी वेक्टर लाइन को हम उसके डायरेक्शन के मतलब उसके डायरेक्शन में चेंज किए बिना आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी खिसका सकते हैं। तो तब तक खिसकाते हुए जाओ जब तक इस ए का टेल इसके टेल से नहीं मिल जाए। तो मैंने कहा ऐसे खिसकाने पर अब इसका ए का टेल इसके टेल से मिल गया, तो अब ये ए का टेल और ये बी का टेल, तो अब बच्चों ये वाला जो एंगल है ये यही तो है बिटवीन एंगल्स। तो अब ये कितना होगा, देखो ये आपका कितना 120 और ये पूरा कितना होता है 180, तो ये कितना आ गया आपका 60। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर भी कितना है 60। या फिर ऐसे करो, आप इस वेक्टर को बी को इसके पैरेलल खींचो, डिस्प्लेस करो,
विस्थापित करो, कब तक? इसको यहाँ से हटाते हुए जाओ, इस तरह हटाते जाओ, हटाते जाओ, और कब तक? डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। डायरेक्शन ऐसे नहीं कि लाइन ऐसे जा रही है और आपने ऐसे घुमा दी, नहीं, डायरेक्शन ये रखनी है बस, जस्ट इसको ऐसे, डायरेक्शन चेंज करना, ऐसे रख दिया मैंने इसको। जब मैंने इसको ऐसे रख दिया तो अब ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा? बिटवीन ए एंड बी। तो ये आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर ए है, तो ये भी क्या होगा? एंगल बिटवीन। तो ये भी आपको कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो वेक्टरों के बीच का एंगल बताओगे बच्चों। ठीक है, अब मैं एक मान लीजिए क्वेश्चन लेता हूं, फिर और आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो समबाहु त्रिभुज के रूप में मैंने 3 वेक्टर बनाए हुए हैं। ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, और ये मेरा वेक्टर सी है। ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म में है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो अब आपसे मैंने कहा फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा ये बताओ। वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या होगा ये बताओ। और वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या होगा ये बताओ। ठीक है, ए और बी, ए और सी, और बी और सी के बीच में आपको एंगल बताना है बच्चों। तो कैसे बताओगे? अब देखो बच्चों, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में से? समबाहु त्रिभुज। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल। कि ट्रायंगल की फॉर्म में वेक्टर लाइन मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये लाइन वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करिए, वेक्टर बी को, वेक्टर सी को। तो बच्चों अब जैसे आपको पता कि ये वाला एंगल कितने होते हैं? 60। ये भी कितना होगा? 60। और ये भी कितना होगा? 60। क्लियर? अब हमें क्या डेफिनेशन बता कि दो वेक्टरों के टेल व टेल और हेड व हेड के बीच में जो छोटा एंगल बनता है, वही एंगल दो वेक्टरों के बीच का एंगल कहलाता है। तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों, तो ये वाला जो एंगल है, ये क्या है? अगर मैं ए और बी की वजह तो ए ये है और बी ये है। तो ये जो एंगल है, ये ए के हेड और ये बी के टेल के बीच, ये एंगल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? इस वेक्टर ए वाली लाइन क्या करूंगा? आगे की ओर सरकाऊंगा। और कब तक सरकाऊंगा? जब तक इसका टेल इसके टेल से नहीं मिल जाए। मान लीजिए जब इसका टेल मिल गया तो ये वाला एंगल क्या होगा? यहाँ पर इनके बीच का एंगल होगा। तो ये कितना आएगा बच्चों? 120 डिग्री। बोलो आएगा नहीं आएगा? क्योंकि ए की बी की टेल और ए की टेल आपस में इसको आगे की ओर सरकाया। और कब तक सरकाया? जब तक इस ए का टेल और बी का टेल आपस में नहीं मिल गया, इस तरह मिल गया। तो ये वाला एंगल क्या होगा? तो यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है बच्चों, गलती कर देते बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पर कितना है? 120 डिग्री है ए और बी के बीच का एंगल। क्लियर? अब देखो यहाँ पर मैं ए और सी के बीच का एंगल देखता हूं बच्चों। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है। वेक्टर ए सी की टेल मिल रही है, वेक्टर ए की भी टेल मिल रही है। टेल और टेल के बीच में एंगल बन रहा है। तो ये क्या है? टेल और टेल के बीच का एंगल है। ये वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल है। तो ये आपका वेक्टर, ये कितना होगा? 60 डिग्री है, छोटा एंगल। क्लियर? अगर मैं वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल देखूं, तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों? देखो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। वेक्टर बी और वेक्टर सी दोनों की क्या मिल रही है बच्चों? आपस में टेल से हेड मिल रहा है। देखो ये वेक्टर ए बी का हेड है, ये वेक्टर सी का हेड है, दोनों का हेड आपस में मिल रहा हुआ कनेक्ट है यहाँ पे। तो हेड व हेड या टेल व टेल के बीच का बना एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यहाँ पे हेड से हेड मिल रहा है। तो हेड और हेड के बीच जो छोटा एंगल, ये क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। तो ये कितना आएगा आपका? 60 डिग्री आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम दो वेक्टरों के बीच का एंगल बच्चों निकालते हैं। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए आपका आइसो स्केल ट्रायंगल के रूप में समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं बच्चों हिंदी में। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज की फॉर्म में ये दो, ये आपको दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर बी, और ये आपका वेक्टर सी। मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री एंगल होगा, ये आपका 45 डिग्री एंगल होगा। अब आप जान ही गए होंगे बच्चों एंगल निकालना। अगर मैं आपसे कहूं कि वेक्टर ए
एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर टेल व टेल या हेड व हेड के बीच बना एंगल, उनमें भी कौन सा छोटा एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स होता है। तो यहाँ पे वेक्टर ए का ये वेक्टर ए वाली लाइन है, ये वेक्टर बी वाली लाइन है। तो वेक्टर ए का हेड ये है, वेक्टर बी का हेड ये है, तो इनके हेड और हेड के बीच में ये छोटा एंगल है। तो सर यहाँ पे तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। क्लियर? अगर बच्चों मैं आपसे कहूँ वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल बताओ, तो वेक्टर ए ये है, वेक्टर सी ये है, तो दोनों बीच का एंगल कितना आपका? 90 डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री। क्योंकि ए सी की टेल और ए की टेल आपस में जुड़ी हुई ना, तो टेल और टेल के बीच छोटा एंगल क्या होता है ये। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे बच्चों? तो वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो ये वेक्टर सी का क्या है? हेड है, ये वेक्टर बी का टेल है। हेड और टेल के बीच में ये वाला एंगल क्या है? इनके बीच का एंगल नहीं होगा, क्योंकि ये हेड और टेल के बीच में बन रहा है, टेल और टेल और हेड हेड। तो आप क्या करो, इस सी वाली लाइन को आगे की ओर बढ़ाओ बच्चों, हैं सी वाली लाइन क्या करो, आगे की ओर बढ़ाते हुए जाओ, और तब तक बढ़ाओ जब तक इस सी वाली लाइन की टेल इसकी टेल से नहीं मिल जाए। मिल गई बच्चों ये वाला एंगल। अब यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या हुआ? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये कितना आएगा? 180 में से आप 45 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आया? 135 डिग्री। तो ये क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। तो इस तरीके से आप एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालोगे। क्लियर? चलो मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं बच्चों, इसका सॉल्यूशन मुझे आप सेंड करना। तो जैसे आपकी पता ये डायरेक्शंस होती है, 4 डायरेक्शन से आपकी, ये नॉर्थ है बच्चों, ये आपकी साउथ है, सॉरी ये साउथ है, ये आपकी ईस्ट है, और ये आपकी वेस्ट है। क्लियर? 4 डायरेक्शन है। ये मान लीजिए वेक्टर ए इस तरीके से है, वेक्टर बी इस तरीके से है, वेक्टर सी आपका इस तरीके से है, और वेक्टर डी आपका इस तरीके से है, और ये वेक्टर ई आपका इस तरीके से है। ठीक है? ये वाला एंगल आपको 30 दिया हुआ है, ये वाला आपको 45 दिया हुआ है, ये आपको बच्चों 60 दिया हुआ है। ठीक है? तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड, ध्यान देना बच्चों, आप सेंड करना इसे, फाइंड एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सेकंड वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, थर्ड वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, फोर्थ वेक्टर ए एंड वेक्टर ई, फिफ्थ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, सिक्स्थ वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, सेवंथ वेक्टर बी एंड वेक्टर ई, एट वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, नाइन्थ वेक्टर सी एंड वेक्टर ई, और 10 इधर ले देता हूं बच्चों, 10 वेक्टर डी एंड वेक्टर ई। क्लियर? तो आपको सभी का आंसर मुझे भेजना है। अगर आपने ये क्वेश्चन वगैरह तो समझ लो आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना आ गया बच्चों। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भेजें जरूर। ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को देखें और फिर इसका आंसर मुझे भेजें। ठीक? हाँ बच्चों, तो बच्चों हमने वेक्टरों का रिप्रेजेंटेशन देख लिया कि किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होता है। बच्चों कुछ वेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कागज पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों, हमारे 3 डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब मैं आपसे कहूँ बच्चों जेड एक्सिस किधर होगी, बना रिप्रेजेंट को, क्या आप जेड एक्सिस को कागज पे रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं। आपको पता है जेड एक्सिस किधर होगी, जिधर मैंने पेन दर्शाया हुआ ये वाली, यही क्या बच्चों, ये तो आपकी जेड एक्सिस इस तरीके से, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई है ना, इस तरह से तो हो गया आपकी जेड एक्सिस, जस्ट इधर है ना, समझ गए होंगे आप।
ये आपकी क्या होगी, जेड एक्सिस होगी। क्लियर। तो ये आपकी जेड एक्सिस जो बाहर की ओर निकल रही है, ऐसे निकल रही है, यहां से ऐसे है, इधर से जस्ट ऐसे ऊपर की ओर आ रही है, ठीक है, ये वाली। तो बच्चों ये आपकी जेड एक्सिस हो गई इस तरीके से। अब इस जो ये वाला जो वेक्टर जो मैंने पेन से बनाया हुआ है, इस तरीके से आपको पेन से दिखा रहा हूं, ये आपकी जेड एक्सिस। तो आप इसको कागज में कैसे दिखा दोगे, क्या दिखा दोगे? तो ये जो ये वेक्टर लाइन की, तो ये जो वेक्टर ये क्या है, कागज पर नहीं है, इस प्लेन पर नहीं है, इस, ठीक है, ये किस पर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो प्लेन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब आपसे यही क्वेश्चन मेरा कि जेड डायरेक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे यहां पर, ठीक है। तो बच्चों जो वेक्टर्स कागज पे नहीं होते, प्लेन पर नहीं होते, प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, उन्हें कैसे हम रिप्रेजेंट करते। तो आज मैं आपको उनका रिप्रेजेंटेशन करना सिखाऊंगा कि जो वेक्टर्स प्लेन पर नहीं है उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों जैसे आपको बताया जो वेक्टर लाइन होती है, आपने रामायण महाभारत खूब देखी होगी, और जब रामायण महाभारत आपने देखी होगी तो उसमें तीर चलते हैं, तीर चलते हैं, ठीक है। तो जो तीर होता है अगर आप देखो ध्यान से, तो ये आपका तीर का नुकीला वाला सिरा है, और जो पीछे जो लाइंस होती कुछ ऐसे होती नहीं होती, इस तरीके से दिखाते हैं कुछ, है ना, ऐसे बनाते हैं ना बच्चों। क्लियर। अब आपकी जो आंख है वो बच्चों इधर है, ठीक है, आपकी जो आंख है वो इधर है। अब आपकी आंख को जैसे मान लीजिए ये तीर, अगर ऐसे तीर आपको दिख रही तो आप क्या बोलेगी, आपकी ये आंखें क्या बोलेगी, ये कहेगी ये तीर इधर जा रही है, मतलब जैसे मान लीजिए किसी के अंदर जा रही है, किसी के अंदर जा रही है, बोलो कहेगी नहीं कहेगी। और आपको इस तीर का कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, तो आपको दिखाई देगा ये वाला, ऐसे दिखाई देगा। तो आपको ये दिखाई देगा तो आप ऐसे मानोगे कि ये ऐसे भी हो, ठीक है, ऐसे क्रॉस। तो इस क्रॉस को मैं ऐसे बना देता हूँ ना प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इस तरीके से और होती है, ठीक है, इस तरह से आगे तो ये वाला एंड दिखाई देगा। तो इसको मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे क्रॉस रूप में, ठीक है। तो जो ये, तो आप कहेंगे कि ये तीर कैसे जा रही है, अंदर जा रही है, कैसे जा रही है, अंदर जा रही है। तो अगर बेटा जो वेक्टर्स प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, अब जैसे मैं देखो ये मेरी नोक है, ये नोक का वाला सिरा, मतलब ये नोकीला सिरा, जो ये वाला नोकीला सिरा है ना, ये मेरी नोक वाला सिरा है, ठीक है। अगर मैं अब इसको ऐसे रखता हूं तो अब बच्चों आप बोलो, बताओ ये इस कागज के अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, तो आप क्या बोले, नुकीला सिरा तो इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो आपको कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला ऊपर वाला, मतलब ये क्रॉस वाला है ना, आपको ये क्रॉस वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला। यहां से जब आप देखोगे जब आपका ये वाला सिरा नुकीला वाला सिरा है, ये मतलब ये हेड वाला एंड ये है, तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, है ना। तो आप कहेंगे ये अंदर जा रही है, तो जो अंदर जा रही है तो इसका मतलब तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, क्रॉस वाला। तो बच्चों तो जो वेक्टर्स प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होते हैं, समझो जो सदिश कागज तल के लंबवत व अंदर की ओर होंगे, ठीक है, ये वेक्टर के, ठीक है, जैसे आपका जो वेक्टर से जेड एक्सिस है, ठीक है, अब जेड एक्सिस आप इधर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। तो जो वेक्टर्स कागज के अंदर होते हैं, ठीक है, प्लेन के अंदर होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस का। किसका यूज करते हैं, क्रॉस का। तो हम लोग ये वाला साइन बनाए थे, क्रॉस, ठीक है। तो ध्यान लिख लेना बच्चों आप, जो वेक्टर्स प्लेन के परपेंडिकुलर व अंदर की ओर होते हैं, जो सदिश कागज तल के लंबवत व अंदर की ओर होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आपकी आंख को तो ये दिखाई देगा। अब मान लीजिए आपकी आंखें इधर है, ठीक है, तो अब आपकी आंख को ये वाला सिरा दिखाई देगा, ये नुकीला वाला सिरा, जैसे आप ये हो गया। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा बच्चों, आपको ये नुकीला सिरा दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा कि ये नुकीला सिरा अब आपके लिए कैसे आ रहा है, बाहर आ रहा है। कैसे आ रहा है, अगर ऐसे में मूव कराओ तो क्या लग रहा है आपको, बाहर आ रहा है। बोलो आ रहा नहीं आ रहा। तो जो अब आपको ये नुकीला सिरा दिखे, तो जो वेक्टर्स प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के, जैसे ये आपको क्या, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और बाहर की ओर होते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, ये इनवर्ड डायरेक्शन में है। जो वेक्टर्स प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, बाहर की ओर होते हैं बच्चों, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉट का। तो ध्यान रखना, क्रॉस का यूज, क्रॉस का यूज किस लिए करते हैं, जो वेक्टर मैं कॉमन लिखता हूं, जो वेक्टर प्लेन के
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंबवत होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों किसका यूज करते हैं, क्रॉस। ठीक है, और डॉट मतलब जो वेक्टर्स प्लेन के परपेंडिकुलर, सॉरी प्लेन के परपेंडिकुलर व अंदर की ओर होते हैं, इनवर्ड, अंदर की ओर होते हैं, ये वर्ड नहीं लिखा, ये मैन है ना, जो वेक्टर्स प्लेन के परपेंडिकुलर व अंदर के मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, क्रॉस का यूज करते हैं। ठीक है, और जो वेक्टर्स आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूं, जो वेक्टर्स प्लेन के परपेंडिकुलर में बाहर की ओर, बाहर मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, तो आउटवर्ड के लिए तो बच्चों बाहर के लिए डॉट का यूज होगा, परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है, और इनवर्ड के लिए बच्चों अंदर वाले के लिए किसका यूज होगा, क्रॉस का यूज होगा। ठीक है, तो जो वेक्टर्स प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में उनके लिए डॉट का यूज होगा, और जो वेक्टर्स प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस का यूज होगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि, तो अब यहां पर जैसे जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस को बच्चों मैं कैसे डिपेंड करूंगा, तो एक्स ऐसे है, वाई ऐसे, तो जेड किधर होगी बच्चों, जेड आपकी ऊपर की ओर होगी। ठीक है, किधर होगी आपकी, ऊपर की ओर बच्चों, इस तरीके से होगी, ऊपर की ओर है ना, इस तरीके से ऊपर की ओर होगी। तो अब ऊपर की ओर, अब आप देखो ये ऐसे होगी, तो आपका नुकीला सिरा किधर आ रहा, बाहर की ओर आ नहीं आ रहा, तो आप बताओ बच्चों, अब ये नुकीला सिरा बाहर की, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर कैसे, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर मैं जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का यूज करूं, क्रॉस, तो आपको सर क्रॉस डॉट का यूज करो, तो यहां पर ऐसे मैं डॉट बना दूंगा, और डॉट बना के लिख दूंगा जेड, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे, और सही रिप्रेजेंटेशन में जेड एक्सिस ऐसे, ये इसका सही रिप्रेजेंटेशन है। कुछ बुक्स ऐसे बनाए थे ना, ये गलत है, ये ठीक से नहीं लगता है, क्योंकि ये इसका मतलब बना नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, तो एक्चुअल में ये ऐसे हैं, तो ये इस तरीके से होगा, जेड डॉट का मतलब एक एक्सिस है जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन और एंगल बिटवीन वेक्टर सीखा है। कल की जो अपने बच्चों वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। बच्चों आपके कई टाइप के वेक्टर है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे एक होगा आपका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, एकांक सदिश। ठीक है, हम कल नेक्स्ट वीडियो में इन वेक्टर टाइप। ठीक है, एक होगा आपका बच्चों नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, और या इसका दूसरा नाम बच्चों अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं इसको, अपोजिट वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, एकांक सदिश बच्चों है, ये विपरीत सदिश होगा। और बच्चों जो आपका थर्ड नंबर पर वो है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समान सदिश। ठीक है, यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश, इक्वल वेक्टर, समान सदिश। ठीक है बच्चों, चौथे नंबर पर होगा आपका, ठीक है, आपका एक होगा बच्चों को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, इसे बोलते हैं सह प्रारंभिक सदिश शायद। ठीक है, और पांचवा होता बच्चों कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, संरेखीय सदिश, हिंदी में क्या बोलते हो, संरेखीय सदिश। और छठे नंबर पर आपका होगा कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, कोप्लेनर वेक्टर बच्चों क्या होगा आपका, कोप्लेनर समतलीय सदिश, हिंदी में क्या बोलेंगे, समतलीय, इंग्लिश में नाम अच्छे लगते हैं, हिंदी में चलो आपको बताइए तो समतलीय सदिश, कोलिनियर संरेखीय सदिश, कोइनिशियल सह प्रारंभिक सदिश, इक्वल वेक्टर समान सदिश, ये आप हैं। और लास्ट में आपका पढ़ोगे आप एक वेक्टर पढ़ेंगे आप, नल वेक्टर, नल वेक्टर, नल वेक्टर को आप क्या बोलते हैं बच्चों, शून्य सदिश। ठीक है, तो 7 तरह के वेक्टर डिस्कस करेंगे। कुछ बुकों में बच्चों इनको भी, जैसे मैंने जो डॉट और क्रॉस जो रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर है ना, इनको एक्सियल वेक्टर बोला है। क्या बोला, एक्सियल वेक्टर, तो आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्सियल वेक्टर बोलते कुछ में, तो आपको बस इन्हें ध्यान रखना कि 7 टाइप के वेक्टर्स होते हैं आपके, जो हम पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, नेगेटिव वेक्टर,
इक्वल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोइनिशियल को सह-प्रारंभिक सदिश, कोलिनियर को संरेखीय सदिश, कोप्लेनर को समतलीय सदिश और नल वेक्टर को शून्य सदिश। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इन सब का डिस्कशन होगा। आज की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।